नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। भारतीय पुलिस हो या सेना, इन जैसे सतर्क और बेहद संजीदा अमले में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। लेकिन ये कहानी है भारतीय सेना के विश्वास की, जो वास्तविक होकर भी अविश्वसनीय है। सिक्किम से सटी भारत चीन की सीमा पर एक सैनिक ऐसा भी है जो मौत के 48 साल बीत जाने के बाद भी सरहद की रक्षा कर रहा है। जी हाँ, सुनने में बात जरूर हैरत डालने वाली है, लेकिन ये सच है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस मर्द सैनिक की याद में एक मंदिर बनाया गया है जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है, और यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग इनके दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ बात हो रही है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जलेपला दरे और नथुला दरे के बीच में बने बाबा हरभजन सिंह मंदिर की। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो और उनका सामान रखा हुआ है। दरअसल बाबा हरभजन सिंह कोई साधु महात्मा नहीं थे जिन पर यहाँ मंदिर बनाया गया है, बल्कि हरभजन सिंह भारतीय सेना के जवान हुआ करते थे जिनकी एक हादसे में मौत हो गई थी। 3 अगस्त 1941 को पंजाब के कपूरथला में जन्मे इस सिपाही की मौत 11 सितंबर 1968 को हुई थी। माना जाता है कि ये सैनिक एक जाबाज सैनिक अपनी मौत के बाद भी आज भी देश की सरहद पर रक्षा कर रहा है। इस सिपाही को अब लोग कैप्टन बाबा हरभजन सिंह के नाम से भी पुकारते हैं। जानकारी के मुताबिक हरभजन सिंह की मौत नथुला दर्रे में गहरी खाई में गिरने से हो गई थी। मान्यता यह है कि तब से लेकर आज तक ये सिपाही किसी न किसी तरह से सरहद की रक्षा कर रहा है। खास बात यह है कि मान्यता अब इतनी बढ़ गई कि भारत में ही नहीं बल्कि चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं कि सरहद पर एक ऐसा सैनिक है जो मौत के बाद भी यहाँ गश्त कर रखवाली करता है। बताया जाता है कि चीनी सैनिकों ने बाकायदा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर सरहदों की गश्त करते हुए देखा। कपूरथला में जन्मे हरभजन सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में रहकर ही हासिल की। मार्च 1955 में उन्होंने डीवीए हाई स्कूल पट्टी से 10वीं कक्षा की पास की। जून 1956 में हरभजन सिंह ने अमृतसर से बतौर सैनिक दाखिल हुए और सिग्नल कोर में शामिल हो गए। 30 जून 1965 को उन्हें एक कमीशन प्रदान की गई और वे 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात हुए। वर्ष 1965 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने अपनी यूनिट के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद उनका स्थानांतरण 18 राजपूत रेजिमेंट में हो गया। वर्ष 1968 में कैप्टन हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का एक काफिला लेकर वे पूर्वी सिक्किम तुकुला से डोंगचुई की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पांव फिसलने के कारण एक नाले में गिरने से उनकी मौत हो गई। पानी का तेज बहाव होने के कारण उनका पार्थिव शरीर बहकर घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जा पहुंचा। जब भारतीय सेना ने बाबा हरभजन सिंह की खोज खबर लेनी शुरू की गई थी तो 3 दिन बाद उनका पार्थिव शरीर मिला। ऐसी मान्यता है कि हरभजन सिंह ने अपने साथी सिपाही प्रतिम सिंह को सपने में आकर अपनी मौत की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहाँ पड़ा है। इन्होंने प्रतिम सिंह से अपनी समाधि बनाए जाने की भी इच्छा जाहिर की थी। पहले प्रतिम सिंह की बात का किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उनका शव उसी स्थान पर मिला जहां उन्होंने बताया था तो सेना के अधिकारियों को उनकी बात पर विश्वास हो गया। सेना के अधिकारियों ने उनकी छोक्याछो नामक स्थान पर समाधि बनवाई। मृत्यु उपरांत बाबा हरभजन सिंह ने अपने साथियों को नथुला के आसपास की चीन सैनिक गतिविधियों की जानकारी सपनों में देते हैं, जो हमेशा सत्य होती है। तभी से बाबा हरभजन सिंह का मृत शरीर भारतीय सेना की सेवा कर रहा है और इसी तथ्य के मैनेजर उनको मृत्यु उपरांत शरीर के भारतीय सेना की सेवा में रखा गया है। उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे नवंबर 1982 को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। मान्यता यह है कि यहाँ रखे पानी की बोतल में चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और इनका 21 दिन सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। बीते 48 सालों में बाबा हरभजन सिंह की पदोन्नति सिपाही से कैप्टन की हो गई।
आस्था का आलम यह है कि जब भी भारत और चीन की सैन्य बैठक नथुला में होती है तो उनके लिए एक खाली कुर्सी रखी जाती है। इसी आस्था के चलते भारतीय सेना को सेवारत मानते हुए हर साल 15 सितंबर से 15 नवंबर तक की छुट्टी मंजूर करती है और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग एवं सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते, हर साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक ले जाते हैं। वहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस में उन्हें जालंधर पंजाब लाया जाता है। यहाँ से सेना की गाड़ी इन्हें गांव में उनके घर तक छोड़ने जाती है और वहाँ सब कुछ उनकी माता जी को सौंप दिया जाता है। फिर उसी ट्रेन से इसी आस्था के सम्मान के साथ उनको समाधि स्थल पर नथुला भी लाया जाता है। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते थे, इसलिए इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को मनाही होती है, लिहाजा सेना ने बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा साल में 12 महीने ड्यूटी करते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें बाकायदा हर रोज सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है। बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि रोजाना साफ सफाई होने के बाद भी उनके जूतों में कीचड़ और चादर पर सलवटें पाई जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो में हमने काफ़ी मेहनत की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने आर्मी लवर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।